आज मैं बॉलीवुड के उन हस्तियों का एक बहुत बड़ा पोल खोलने वाला हूँ जो आप सुन के चौंक जाओगे, देख के उनकी तस्वीरें चौंक जाओगे कि ये लोग भी ऐसा कर सकते हैं। हाँ जी, बॉलीवुड के कुछ सुपरस्टार लोग जिन्होंने एक जमाने में बहुत बड़ा नाम कमाया, उनके रिश्ते पाकिस्तान से थे और बहुत ही क्लोज रिश्ते थे। वो रिश्ते क्यों क्लोज थे और किन किन ने अपने भारत देश के साथ गद्दारी की, क्या क्या किया, बहुत सारी चीजें इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। कहाँ से थे, क्यों भारत देश आए थे और भारत देश के साथ उन्होंने बाद में पाकिस्तान के साथ रिश्ते क्यों रखे। इनमें से कई सारे नाम हैं जिनका एक एक करके आपको नाम बताते जाऊंगा और उसके बारे में बहुत सारी चीजें बताते जाऊंगा कि इन लोगों ने पाकिस्तान के साथ रिश्ता क्यों रखा है। इनमें से कई सारे नाम हैं, जो 5 नाम इंपॉर्टेंट है जिनके रिश्तों के बारे में बताऊंगा कि क्या उन्होंने क्यों रखा है। बस आगे बढ़ने से एक ही पहले रिक्वेस्ट करता हूँ, हर बार की तरह प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। सबसे पहले दिलीप कुमार, जिनका रियल नाम था मोहम्मद यूसुफ खान, जिनकी पैदाइश हुई थी 1922। 1947 में इंडिया के पास बहुत बड़े झगड़े चल रहे थे भारत और पाकिस्तान से रिलेटेड, लेकिन महात्मा गांधी की कृपा की वजह से सारे मुसलमान उधर नहीं गए, आधे इधर रह गए, आधे पाकिस्तान लेके चले गए और भारत के ऊपर हमेशा के लिए ये दाग रह गया। लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान के साथ इन लोगों ने क्यों रिश्ते रखे, तो सबसे पहला नाम मैंने लिया था दिलीप कुमार, मतलब मोहम्मद यूसुफ खान। 1922 में इनका जन्म हुआ था और इनको दिलीप साहब को जब यहाँ पे आए, इनको बहुत बड़ा स्टारडम मिला इंडिया में। लेकिन जब ये पार्टीशन हुआ तो इनका गांव वहां रह गया था पाकिस्तान में। वो समझ में आता है कि चलो रिश्तेदार है, रिश्तेदारों से कनेक्शन में था, लेकिन इनको पाकिस्तान में एक अवार्ड दिया गया बेस्ट मैन का, पाकिस्तान का सबसे अच्छा इंसान, भारत के सुपरस्टार को अवार्ड दिया जाता है। सारी इज्जत, सारा नाम, सब कुछ दिलीप साहब ने इंडिया में कमाया, भारत के लोगों की वजह से कमाया और पाकिस्तान में इनको बुला के अवार्ड दिया जाता है कि ये पाकिस्तान के सबसे अच्छे इंसान हैं। ये दिलीप कुमार की खासियत है कि ये पाकिस्तान में अवार्ड क्यों दिया गया, ये दिलीप कुमार की खासियत है या पाकिस्तान के लिए कुछ करते थे ये, जिनकी वजह से इनको ये अवार्ड दिया गया, क्योंकि पाकिस्तान किस टाइप का देश है ये आपको अच्छे से पता है। दूसरा नाम लेता हूँ सुनील दत्त साहब। सुनील दत्त साहब का जन्म हुआ था 1922 में। ये पूरे के पूरे जलम, यहाँ के वहाँ पे पाकिस्तान में जलम करके है, वहाँ पे ये पैदा हुए और उनको पूरा यहाँ फिल्म इंडस्ट्री में आए, उन्होंने नाम कमाया, सब कुछ किया। नरगिस जी से शादी की, संजय दत्त पैदा हुए, काफ़ी सारे नेता भी बने और सब कुछ हुए, लेकिन इनकी नेशनलिटी इंडियन थी और इंडिया में रह के ही गए। बस कुछ रिश्ते उनके रिश्तेदार वहाँ पे करते थे झेलम पाकिस्तान में, जो पार्टीशन के बाद अलग हो गया, इसलिए उनके साथ नाता रहा। बाकी कोई ऐसा पाकिस्तान में ना कभी अवार्ड दिया सुनील दत्त साहब को, ना कुछ हुआ। हाँ, इंडिया ने फिल्म फेयर अवार्ड जरूर दिया था, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फिल्म फेयर। तीसरा नाम है प्रेम चोपड़ा। अब प्रेम चोपड़ा नाम है मेरा, वो प्रेम चोपड़ा जो पाकिस्तान में पहले थे लेकिन पार्टीशन के बाद अलग हो गए तो इंडिया में रह गए और उसके बाद अब वो प्रेम चोपड़ा का सिर्फ रिश्तेदार वहाँ पे थे, इसके लिए उनका रिश्ता वहाँ से बना रहा। बाकी ऐसा प्रेम चोपड़ा को पाकिस्तान ने ना कभी नवाजा, ना कभी अवार्ड दिया, ना कुछ हुआ। प्रेम चोपड़ा साहब एक विलन के रूप में ज़रूर फिल्म इंडस्ट्री में आए थे, लेकिन कहा जाता है बहुत अच्छे इंसान है। ऋषि कपूर, राकेश रोशन, इन सब के बहुत अच्छे करीबी दोस्त थे। देवानंद साहब, ये नाम सुन के आप बड़े चौंक जाओगे। गुरदासपुर में उनका जन्म हुआ था, पाकिस्तान में जब वो थे तब 1923 में देवानंद साहब का जन्म हुआ और उसके बाद पार्टीशन के बाद वो इंडिया आ गए और इंडिया में देवानंद साहब को इतनी बड़ी फिल्म, इतना बड़ा नाम मिला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको बोला था कि ब्लैक शर्ट नहीं पहनना, क्योंकि ब्लैक शर्ट आप पहनोगे तो बहुत सारी लड़कियों की जान चली जाएगी। दैट वॉज द देवानंद, द हैंडसम गाय। लेकिन देवानंद सिर्फ गुरदासपुर में रहते थे, पाकिस्तान अलग हो गया, पाकिस्तान भारत अलग हो गया तो कुछ रिश्तेदार उनके वहाँ थे। बाकी पाकिस्तान ने ना कभी उनको बुलाया, ना कभी अवार्ड दिया, ना कुछ हुआ। लेकिन देवानंद साहब इंडियन थे और लास्ट में बहुत सारे आर्टिस्ट को मौका भी दिया उन्होंने, यहाँ तक कि जैकी श्रॉफ को भी उन्होंने ही बोला था कि तू हीरो बन जा। इसके बाद नाम लेते हैं अमरीश पुरी साहब। अमरीश पुरी साहब में सबसे पहले मैं एक बात कहता हूँ, अमरीश पुरी साहब के बारे में फिल्म इंडस्ट्री का हर एक इंसान ये बोलता है कि इनसे अच्छा कोई इंसान नहीं है। मुझे शायद ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि अगर सुशांत सिंह राजपूत जब उनकी हत्या हुई, अगर अमरीश पुरी साहब उस समय जिंदा होते तो वो भी उसके लिए कुछ ना कुछ जरूर बोलते, जैसे कि अनुपम खेर साहब ने बोला। लेकिन अमरीश पुरी 1932 में जन्मे हुए थे, लाहौर में जन्मे हुए थे और लाहौर पहले और इंडिया पाकिस्तान एक था, जो पाकिस्तान अलग हुआ तो लाहौर में उनके कुछ रिश्तेदार थे, इस वजह से बातें होती थी। बाकी अमरीश पुरी को ना कभी पाकिस्तान ने बुलाया, ना कभी अवार्ड से नवाजा। ये 5 नामों में से आपको क्या लगता है कौन किस टाइप का है,
ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो वॉचिंग मी। धन्यवाद।